ये कश्तियां आज सूखे पे आ चुकी हैं, खत्म हो चुका है पानी। किसान जिस ट्यूबवेल से पानी लेते थे वो भी बंद हो चुके हैं। ये कश्तियां भी अब रुक चुकी हैं, रेत रेत हो चुकी है। सूरत हाल कशीदा नहीं, निहायत कशीदा है। 3 रिवर्स जो हमारे खत्म हो गए अब एनवायरमेंटल फ्लो के नीचे। बताएं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो बनी थी तो उसमें फिर यानी कोई तो कानूनी तौर पर तो कोई रास्ता फिर क्या रह गया हमारे पास? वो ये है कि दोनों पार्टीज आपस में ही बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगी। वर्ल्ड बैंक का इसकी अमलदारी कराने में अब मजीद कोई किरदार नहीं होगा। जो आप करेंगे तो अगला बंदा वही आपसे करेगा। ये एक बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसको तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा, इसके अंदर वो भी आ जाता है, कर्मा है। तो फिर ये वर्ल्ड बैंक है वो मैं समझता हूँ कि क्या हैसियत है, उसके पास क्या ये फोर्स है या ताकत है कि वो इम्प्लीमेंट करवाएगी। पाकिस्तान भी वर्ल्ड बैंक की से रुजू करके उनको ये नहीं कह सकेगा शायद कि आप अब इसमें गारंटर थे तो आप इसको वापस नाफिजुल अमल करवाएं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बात कर दी है तो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए है। ये पानी में ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कि जो टीटी वालेटिव हों और बेसन के बाहर भी पानी निकाल सकते हैं। इनके पास इस तरह के चनाब पर जो 1-2 जगह पर लोकेशन मौजूद हैं। बल्कि ये पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि चनाब का जो दरिया है वो खुश्क हो गया। पाकिस्तान अगर इतराज़ करना चाहता है इस चीज़ के ऊपर कि आप ये डैम ना बनाएं क्योंकि इससे आपके पानी रोकने की सलाहियत इंप्रूव होगी, तो पाकिस्तान ये इतराज़ ट्रीटी के अंदर नहीं कर सकता। इस पे मैंने लिखा भी है। अच्छा, ये बताए ना, मुझे बताए ना कि कोई तो इदारा ऐसा होगा ना जो मेक श्योर कर, यानी कोई तो इदारा होगा। मैं देखा ये छोटा सा वीडियो आगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी एकदम से बंद की है पाकिस्तान के आतंकवादियों के कारण, उसका परिणाम अब पाकिस्तान की आम जनता भुगतेगी, पाकिस्तान के लोग भुगतेंगे और वहां पर असर दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में अगर ये पानी बहुत लंबे समय तक बंद रहा, ऑब्वियसली फसलों को नुकसान होगा। अभी तो समझे पाकिस्तान में कौन सी फसल लगी होंगी, ले दे के पाकिस्तान में दलहनी फसलें लगी होंगी, गर्मी की जो फसलें हैं वो लगी होंगी। तो अगर वो डिपेंडेंट है नदियों पर तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ेंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसको तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा, इसके अंदर वो भी आ जाता है, कर्मा है। कर्मा है। आप अगर किसी से नफरत करेंगे वो आपसे नफरत ही करेगा। आपने तो खुद भी नफरत की, सारी जिंदगी जो है आप लोगों ने नफरत पढ़ाई। हमारे तो मुताला पाकिस्तान में नफरत और नफरत ही हुई पड़ी है मोदी और इंडिया के बारे में। तो मोदी आपसे मोहब्बत क्यों करेगा भाई? जो वाजपेयी जब वहां पर पहुंचे तो किसने नफरत की और किसने मोहब्बत की? नरेंद्र मोदी खुद जब वहां पर पहुंचे नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में, उस वक्त किसने नफरत की और किसने मोहब्बत की? जरा इस तरफ देख लीजिए। बड़े बड़े हम ना सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि हमारा पास्ट क्या दिखाता है, हमें क्या कह रहा है। बल्कि ये पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि चनाब का जो दरिया है वो खुश्क हो गया। अच्छा, हमें ये कहा गया कि जी एक तो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। दूसरी बात ये कही गई कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये पानी रोक सके, यानी उनके पास इस वक्त रिजर्वायर का जो एक डैम्स है या कोई ऐसी चीजें हैं वो नहीं है जिसकी वजह से इस पानी को फौरी नहीं रोका जा सकता। ये हमने सुना, हमारे लोगों से हमने सुना, हमारे जो ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे हमने ये बात सुनी। अब पानी भी रोका गया। अब पता नहीं कि पानी रोका गया कैसे रोका गया, वो पानी गया तो कहाँ गया। यानी 40,000 क्यूसेक फीट और 5,000 क्यूसेक फीट, 35,000 क्यूसेक फीट का जो पानी है चनाब का वो गायब है। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूं कि इंडिया से ज्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस्म की बातें बहुत है। वैसे तो दोनों साइड पे है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उधर नहीं है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन जो है, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी। अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है।
इनकी क्या जरूरत पड़ी हुई है। चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ये है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और 10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, एक दो शायद की, जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पहले तो एनालिसिस कर रहे थे टीवी पर बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो बातें जो हैं उसका क्या हुआ, उसका जवाब मेरे ख्याल में इन लोगों को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। हम कहते हैं ना कि जी जो भारतीय मीडिया वो गैर जिम्मेदाराना है, मान लेते, लेकिन ये भी कोई बताए कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो एक्सपर्ट्स और साबिक फौजी अफसरान बैठ के बार बार बावर करा रहे थे और हम यकीन भी कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर ही नहीं सकता, इनको कोई जवाबदेह ठहराएगा। लीजिए दरिया खुश्क हो गए, अब क्या करें? क्यों झूठे दावे करते हो? अक्ल फहम के साथ साथ अपना मुकदमा क्यों बनाते हो और हैश करते हो, पेश करते हो? जज्बातियत और बड़कों के जरिए अपने लोगों को क्यों बहकाते हो? 4 दहशतगर्द जब अमेरिका जैसी कुव्वत को चैलेंज करते हैं तो बढ़ के नहीं मारता, मुकदमा बनाता है, जवाज बनाता है और दुनिया को बताता है कि हम खतरे में हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जज्बाती बातें बहुत ज्यादा होती हैं। ओ जी ये आए तो हम इनका ऐसे कर देंगे, वो जी एक वो लाल टोपी वाले हैं ज़ैद हामिद, ओ जी मैं तो जाकर इंडिया में दाखिल होऊंगा और वहां पे दिल्ली की जामे मस्जिद में जुम्मे की नमाज मुझे पढ़नी है। तो मैंने तो ट्विटर पे इंडिया वालों को लिखा, मैंने कहा अगर मतलब ये बंदा है, इसको जरा जुम्मे की नमाज पढ़वा दें वहां पर, बड़ा शौक है इनको दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने का। और हाँ सॉरी, ये सिर्फ नहीं कहा कि जो नमाज पढ़ूंगा उसके बाद हम जी सीरिया की तरफ रवाना हो जाएंगे। पता नहीं सीरिया जाएंगे या फलस्तीन की तरफ, लेकिन सीरिया का नाम उन्होंने लिया। यार बातें मतलब जो एक्चुअल चीजें हैं ना वो और होती है और बढ़ के मारना और होता है। मैं कहता हूं कि कोई भी हमारा, ठीक है, अगर कोई भी है कोई बात करता है उसको सॉलिड किस्म का जवाब आप दें, लेकिन ये जी इधर से 10 बंदे इकट्ठे करके उधर से 5 बंदे इकट्ठे करके जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो लोग जो दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता या क्रिकेटर होता या XYZ होता तो डेफिनेटली मैं सवाल करता कि क्या रखा है यार, क्या रखा है इन चीज़ों को लेकर। मतलब क्या मिल जाएगा आपको अगर आप ये टेररिज्म और ये हमेशा करते रहोगे। ये चीज़ अगर आप बंद करो तो शायद आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते खुले, ऐसी चीज़ें हों कि भारत आप से गुजर कर सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। भारत को मतलब पाकिस्तान के बिना भी सेंट्रल एशिया का भारत ने रास्ता बना लिया है, यूरोप तक का रास्ता बना लिया है। ईरान चाबहार पोर्ट, और ईरान अभी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है। ईरान अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट करने वाला है मकराम, जो कि चाबहार पोर्ट के बिल्कुल बगल में ही है। तो आप समझ सकते हो कि भारत ये सब चीजें पाकिस्तान से होकर करता, बट पाकिस्तान के लोग उनको भी मतलब मैं देख चुका हूं कितने वो बेअकल लोग हैं। वो लोग मतलब अभी जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारतीय आर्मी ने तबाही मचाई, सारे सबूत मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। और पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के अंदर मतलब गलती से इक्का दुक्का जो ड्रोन गिरे हैं खेतों में, उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हाँ, इन्होंने पुंछ में किया हमला। पुंछ जो एक ऐसी लोकेशन है जो दोनों साइड से पाकिस्तान से होती है, तो वहां पर इन्होंने जो मतलब वहां की लोकल जो हमेशा वहां पर सीज फायर का वायलेशन होता है वही चीजें की है। इसके अलावा इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। इक्का दुक्का ड्रोन इन्होंने भारत के खेतों में गिराए हैं और न्यूज में चलाए कि दिल्ली भारत की कैपिटल के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन घूमते रहे, इस तरीके की चीजें। भारत ने जो किया वो डेफिनेटली प्रूफ के साथ किया। मेरा पॉइंट ये था कि मैं पाकिस्तान का अगर कोई बहुत बड़ा कुछ भी होता, XYZ होता, तो मैं शायद वहां पर सवाल उठाता, मैं ऐसा सोच रहा था और बोलता कि यार ये क्या रखा है इन चीजों में, इससे अच्छा आप सीरियसली टेररिज्म बंद करो और साथ में कुछ करो। बट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ऐसा करने वाले हैं। पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, वहां का मीडिया भी जाहिल है, और वो ऐसी चीजें करेंगे तो ऐसा ही परिणाम भुगतेंगे। अब देखो पानी का इशू ऐसा है कि पानी भारत अभी फिलहाल तो रोक नहीं पाएगा। बारिश आएगी, पानी
भारत एकदम से रिलीज करेगा, पाकिस्तान में प्रॉब्लम होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान के आम जनता को इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ परेशान करेगा। अभी हाल फिलहाल में शायद ऐसा कुछ करने से पाकिस्तान के जो हरामखोर वर्ड निकल रहा है मेरे मुंह से, लोग हैं जो पाकिस्तान आर्मी को है, पॉलिटिशियन है, जो भारत में ये टेररिज्म की एक्टिविटी को शायद किसी न किसी तरीके से खत्म कर सकते हैं, उनका कुछ दिमाग सरके और वो शायद इन चीजों पर एक्शन लें, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह फिर से चालू हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आतंकवादी एक्टिविटीज भारत में बंद करें। आपको क्या